तो समंदर में डॉल्फिन की कलाबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखकर हर कोई हैरान। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी महापर्व पर श्रद्धालु गंगा स्नान करें और प्रयागराज माघ मेले में 700 मेला मित्र भी लगाए गए। इसके अलावा 14 स्नान घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी प्रयागराज के संगम घाटों पर लगाएंगे। तो आज मकर संक्रांति पर्व के दिन लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर माघ मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह हर कोई मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता हुआ नजर आ रहा है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 14 और 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति बनाई जा रही है। 2 दिनों तक ये मकर संक्रांति मनाई जा रही है और इसीलिए आज और कल प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की काफी संख्या देखने को मिलेगी। हरिद्वार की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, हर जगह पर भक्त पहुंच रहे हैं, मां गंगा में स्नान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तो मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। संगम की बात की जाए तो वहां पर भी काफी संख्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि संगम में स्नान करने का अलग ही पुण्य मिलता है, अलग ही मान्यता है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार की, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी नजर आ रही हैं। तो ये 3 तस्वीरें वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार की। मां गंगा में स्नान करने के बाद महादान और महास्नान का पर्व है मकर संक्रांति और इसीलिए काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह सुबह गंगा घाटों पर, संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। मां गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य का काम कर रही हैं। तो इस बार 2 दिनों तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति का पर्व महादान का भी पर्व कहा जाता है। लोग गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बहुत मान्यताएं हैं मकर संक्रांति के दिन संगम में मां गंगा में स्नान करने की और इसीलिए लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत भी इस पर्व पर मां गंगा में स्नान करके दान पुण्य करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस पर्व की कितनी मान्यताएं। दूर दराज से लोग, पूरे देश भर से लोग वाराणसी, हरिद्वार, संगम पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद दान पुण्य किया जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। माघ मेला भी प्रयागराज में चल रहा है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और साधु संत भी पहुंचे हुए हैं। तो सुरक्षा के भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं। डॉक्टरी की टीम भी तैनात की गई है माघ मेले में। तो 14 और 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति मनाई जा रही। 15 जगहों पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 14 जनवरी को भी इस बार मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो ज्यादातर जगहों पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर आज ही मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ऐसे में आज भी श्रद्धालुओं का संगम तट पर, गंगा तट पर तांता लगा हुआ है। कल भी काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह गंगा घाट पर पहुंचेंगे। तो ज्यादातर जगहों पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आपको बता दें कि आज लगभग शाम 8:21 पर मकर संक्रांति की तिथि, मकर संक्रांति का मुहूर्त लगेगा, जिसकी वजह से आज और कल दोनों दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ लोग आज ही मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, इसीलिए संगम तट पर, गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान करके दान पुण्य का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जहां पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, वो लोग कल गंगा घाटों पर पहुंच का सम्मेलन हो रहा है। गंगा में स्नान को लेकर के ही बहुत ज्यादा महत्ता है सूर्य संक्रमण पर, परंतु अगर यमुना का भी तट मिल जाए और वहां पर त्रिवेणी तीनों मिलकर के या तो त्रिकोण बनाए
या उनका एक गुप्त रूप से यहाँ पर जो सरस्वती कूप आदि हैं, तो हजारों गुना इसका पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए प्रयाग से ज्यादा प्रशस्त स्थल इस धरती पर नहीं है। अच्छा, कोई वैज्ञानिक भी आधार है या मान्यता के अनुसार? वैज्ञानिक आधार, विज्ञान तो हमसे ही आगे बढ़कर के हमारी चीजों को लेकर के आगे गया है। सूर्य की रश्मियां जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं तो हमें एक जागृति मिलती है। आज से फसलों में एक नई ऊर्जा आती है, जो खासकर रबी की फसलें, तथा मौसम में एक परिवर्तन होता है। जो सर्दी होती है वो धीरे धीरे कम होने की स्थिति में आती है। इसकी रश्मियां, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों रश्मियां हमारे जल को शोधित करती हैं और उनमें तो वहीं हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रचंड ठंड के बावजूद लोग स्नान कर रहे हैं। प्रशासन ने 10 लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान की उम्मीद जताई है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, हरिद्वार की भी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, मां गंगा के स्नान कर रहे हैं और दान पुण्य का काम करते हैं। तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, दक्षिण भारत में इसको पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है और इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। हरिद्वार से संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, फिलहाल हरिद्वार के घाटों पर किस तरह की तस्वीरें और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज मकर संक्रांति का स्नान है और सुबह से ही कहा जाए कि हरिद्वार से लेकर जो अन्य राज्य है वहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तमाम सुविधाओं से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और चाहे अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो। और सुबह से ही जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। और इसके मान्यता भी यह है कि दान पुण्य अगर आप गंगा स्नान करने की बात करेंगे तो आपको इसका फल दोगुना मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका भविष्य उज्जवल भी होगा। कहीं यहाँ हरिद्वार की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से यहाँ खड़ा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है, चाहे वो सीसीटीवी से हो, तो ड्रोन की मदद भी ली जा रही है कि ताकि जो पूरा मेला क्षेत्र है उस पर निगरानी बनाई जा सके। और 1000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है पूरे मेला क्षेत्र में और 7 जोन और 17 सेक्टरों में पूरा मेला क्षेत्र बांटा गया है। और जो भीड़ की बात की जाए तो सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। उम्मीद जो प्रशासन की जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुंचेंगे और गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद वो अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। हरिद्वार की बात की जाए तो धर्म नगरी है। यहाँ पर कई तीर्थ स्थल भी है, चाहे वो मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, ब्रह्मकुंड हो। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं मंदिरों में भी दर्शन कर रहे हैं। साल का पहला स्नान है और इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ी है। लोग जो साल का जो पहला स्नान है इसकी जो शुरुआत है गंगा स्नान से कर रहे हैं और इसके बाद दान पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं। तो तमाम घाटों पे जो हर की पैड़ी है, 50 से अधिक जहाँ पर हरिद्वार में गंगा घाट है, वहाँ पर पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के चलते 2 साल से पिछले 2 सालों से कोरोना का जो किस तरह से प्रहार चल रहा था उसके कारण काफी कम भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन तुषार, इस बार 14 और 15 2 दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ किस कदर वहां पर दिखाई दे रही है? श्रद्धालुओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी, अगर बात की जाए 2 साल तक कोरोना के रहे हैं, उसके बाद अगर बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए तो श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रहती थी क्योंकि एक दिन का यह त्योहार रहता था। लेकिन जिस तरह से हिंदू मान्यता में अब देखा जा सकता है कि 2 दिन के त्योहार हो गए हैं, तो अगर मान्यता की बात की जाए और शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो शाम के 8 बजे से जो मकर संक्रांति का वो तिथि लगेगी और जो 15 जनवरी तक ये शाम तक 5 बजे तक ये तिथि चलेगी, जिसके कारण जो मकर संक्रांति का स्नान है या फिर त्योहार है लोग 2 दिन बना रहे हैं। आज भी ये लोग बना रहे हैं। ठीक है तुषार, आएंगे आपके पास। प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, फिलहाल प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें हैं?
किस तरह का इंतजाम माघ मेले में किया गया है श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर, साथ ही साथ इस बार 2 दिन खिचड़ी का पर्व पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? मानवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मानवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन तुषार हरिद्वार से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, हरिद्वार की बात करें तो वैसे वहां पर साल भर श्रद्धालु लगातार पहुंचते रहते हैं क्योंकि तीर्थ स्थल है, लेकिन मकर संक्रांति पर खास मौका होता है, लोग गंगा स्नान करने के लिए दूर दराज से हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार 2 दिनों तक ये पर्व चलने वाला है, तो इसको लेकर अब श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है जो पहुंच रहे हैं वहां पर? जी अभी तो श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हर की पैड़ी का नजारा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में भरा हुआ है और श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात की जाए श्रद्धालुओं की तो अन्य राज्य से, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां से लोग आ रहे हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग भी हो, प्रदेश के लोग भी हो, यहाँ पर आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के अंदर काफी उत्साह है क्योंकि कल आज वीकेंड भी है, शनिवार का दिन है और साथ साथ कल इतवार है, तो दोनों के दिन को महत्वपूर्ण लोगों की छुट्टियां भी हैं, तो इस कारण लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हरिद्वार आ रहे हैं और अपनी जो सहूलियत है, चाहे वो